तो उस बंदे को मैं इस बात का एजाज़ पेश करता हूँ। कलिमात की ताकत जब कमज़ोर होती है तो माहौल के असरात की ताकत उस पर गालिब आ जाती है। खुद तो तू ऐसा है नहीं, खुद पर तो तू इस्लामी कानून नाफिज करता नहीं और हमें तो तबलीग करता है। मुंह वाली बात दिल पे उतरनी चाहिए, दिल वाली बात पर अमल करना चाहिए। अमल करने के बाद इंसान इस्लाम का पैरोकार बनता है। इस्लाम के पैरोकार के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन का पैरोकार बनता है। खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ताला पर तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला पर ईमान लाता है, उसे वाहदहू ला शरीक ज़ात मानता है। उसके बाद बंदा मोमिन बन जाता है और मोमिन की जगह ठिकाना जन्नत है। 6 फुट लंबे, तकरीबन 1.5 से 2.25 फुट चौड़े जिस्म पर इस्लामी कानून लागू करने होंगे। बंदा है नाचीज अल्लाह से डर के कहता है कि यही मुसलमान होंगे और इन्हीं की हुकूमत होगी पूरी दुनिया में। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, न गोरे सिकंदर न है कब्रे दारा, मिटे नामियों के नशां कैसे कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल उस्मान रशीद खान। तो आज हम एक नए मौजू के साथ इकट्ठे हुए हैं इस वीडियो में कि वो मौजू क्या है। वो मौजू जिसके लिए हम सब काविश करते हैं, कोशिश करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो मौजू है हम अपने ऊपर इस्लामी कवानीन, इस्लामी असूल कैसे नाफिज कर सकते हैं। तो आज हम इस पर तफसीलन बात करेंगे कि हम जिस चीज़ को चाहते हैं उसको अपने ऊपर किस तरह लागू कर सकते हैं, किस तरह हम इनको एक अमली जामा पहना सकते हैं और इसको कहाँ से शुरू करना चाहिए, इसकी शुरुआत किस कदम से होनी चाहिए। तो आज इस पर हम थोड़ी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो क्योंकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हम सब ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में और इस दुनिया में और आलम इस्लाम में इस्लामी कानून का होना चाहिए और ज़रूरी है। और जो बंदा भी इस बारे में गुफ्तगू करता है, इस बारे में किसी को तबलीग करता है, किसी को कहता है कि हमारे मुल्क में, आलम इस्लाम में, इस दुनिया में इस्लामी कानून होने चाहिए, तो उस बंदे को मैं इस बात का एजाज़ पेश करता हूँ कि वो ये बात करता है इन हालात में। लेकिन महज उनको इन बातों तक भी नहीं रहना चाहिए, इससे आगे भी एक कदम उठाना चाहिए। वो कौन सा कदम होगा जिसके लिए उसको कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि ज़बान से तो हर बंदा ही कह देता है कि हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम के कवानीन के मुताबिक चलना चाहिए और उनको हम खुद पर और इस दुनिया में लागू करना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगला कदम कौन सा है? क्योंकि ये ज़बान की जो बात है ना, ये उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब इस ज़बान की बात की ताकत माहौल के असरात की ताकत से कम हो। क्योंकि हमारी ज़बान की कलिमात की ताकत जब कमज़ोर होती है तो माहौल के असरात की ताकत उस पर गालिब आ जाती है, जिससे महज ये बात ही बात रह जाती है। इससे आगे कुछ नहीं होता, कोई अगला कदम, कोई अगला स्टेप नहीं उठाया जा सकता। तो अगर हमने अपनी बात का सिक्का मनवाना है तो हमें माहौल के असरात की ताकत से अपने कलिमात की ताकत को ज़्यादा ताकतवर करना होगा ताकि उन पर गालिब आ जाए। और इससे क्या होगा? जब हमारे कलिमात की, हमारे अल्फाज की ताकत बढ़ जाती है, दूसरी तमाम फोर्सेस पर, माहौल के हालात की, आज के दौर के तमाम असरात की ताकत पर गालिब आ जाती है, तो ये बात महज ज़बान तक ही नहीं रहती बल्कि दिल पर उतर जाती है। और ये हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, जो बात दिल पर उतर जाती है वो ज़बान की बात से ज़्यादा ताकतवर होती है, ज़्यादा ताकत रखती है और ज़्यादा देर तक रहती है। और जब ये बात ज़बान से दिल तक उतर जाती है, दिल भी तस्लीम कर लेता है कि ये जो बात, ये जो कर रहा है बंदा, तो ये एक क्लियर और ज़बरदस्त बात है, तो फिर दिल और दिमाग जब एक बात पर इत्तफाक कर लेते हैं तो बंदा फिर अमल करने पर मजबूर हो जाता है। क्योंकि हम अगर चाहते हैं कि
इस्लामी कानून होने चाहिए तो हमें बात दिल पर लेनी होगी। जब दिल पर बात उतरती है तो बंदा इस पर अमल करने पर मजबूर हो जाता है। जब एक बंदा अपने दिल की और दिलो दिमाग की इत्तफाकन बात पर मजबूर हो जाता है तो बंदा अमल करने शुरू कर देता है। जब कोई बंदा किसी काम पर जो कि मस्बत हो उस पर अमल करना शुरू कर देता है, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है, तो वो इस्लाम का पैरोकार बन जाता है, इस्लाम की पैरवी करने लग जाता है। इस्लाम की पैरवी करने का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरोकारी है। जब कोई बंदा खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बन जाता है तो वो तकवा इख्तियार कर लेता है, वो अल्लाह से डरने लग जाता है। जब बंदा अल्लाह से डरने लग जाता है तो वो मोमिन बन जाता है। और मोमिन के बारे में कुरान ने 12 जगह कहा है कि मोमिन वो है जिसके लिए जन्नत बनाई गई। मोमिन ही इस दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है, मोमिन के लिए ही जन्नत है। तो जन्नत वो महल है, जन्नत वो बाग है, जन्नत वो खुशबू है जो दुनिया के महल से भी बहुत बड़ी है, जो दुनिया के बागात से भी बहुत बड़ी है, जो दुनिया की खुशबू से भी ज्यादा मुअत्तर है। तो जन्नत वो है। तो कामयाब तरीन इंसान भी वही है। अगर जन्नत और महल, बागात, खुशबू मोमिन बनना है, इन तमाम चीज़ों को हासिल करना है, तो इसके लिए एक आसान तरीका है, मुंह वाली बात दिल पे उतरनी चाहिए, दिल वाली बात पर अमल करना चाहिए। अमल करने के बाद इंसान इस्लाम का पैरोकार बनता है। इस्लाम के पैरोकार के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन का पैरोकार बनता है। खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ताला पर तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला पर ईमान लाता है, उसे वाहदहू ला शरीक ज़ात मानता है। उसके बाद बंदा मोमिन बन जाता है और मोमिन की जगह ठिकाना जन्नत है। तो अगर ये सब इतना ही है तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके लिए कौन सी कोशिश करनी होगी? क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं ना बातों की, तो मैं काफ़ी लोग कहते हैं यार ना कि खुद तो तू ऐसा है नहीं, खुद पर तो तू इस्लामी कानून नाफिज करता नहीं और हमें तो तबलीग करता है। लेकिन ये बात मैं कहता हूँ कि गलत कहते हैं लोग, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि अगर एक बंदा आपको तबलीग कर रहा है तो ये नहीं देखना चाहिए वो कैसा है, बल्कि ये देखना चाहिए वो क्या कह रहा है, वो कौन सी बात कर रहा है। अगर उसकी बात सही है, उसके पॉइंट से आप इत्तफाक करें और उसको इस पर अप्रिशिएट करें, एजाज़ दें कि तूने अच्छी बात की है। उससे क्या होगा, हौसला अफजाई होगी और उससे वो अगली बात भी इसी तरह करेगा और उस पर अमल भी करेगा। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर हमने अपने ऊपर, अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में, अपने मुल्क में, अपने आलम इस्लाम में अगर इस्लाम को लागू करना है तो हमें सबसे पहला कदम ये उठाना होगा कि हमें अपने 6 फुट लंबे, तकरीबन 1.5 से 2.25 फुट चौड़े जिस्म पर इस्लामी कानून लागू करने होंगे। यही सबसे पहला कदम है, यही वो सीढ़ी है जिस पर एक कदम उठा के हम ऊपर वाली मंजिल तक जा सकते हैं, हम कामयाब तरीन इंसान बन सकते हैं। तो ये वो कदम होगा। और ये कैसे करना है ये हर बंदा जानता है, क्योंकि आजकल के दौर में हर बंदे को पता है सही क्या है और गलत क्या है। अगर सही कर गलत का पता है तो आप सही की तरफ जाएं और सही को अपने दिल पर लें और सही पर अमल करें। तो अपने जिस्म पर किस तरह कानून लागू करने हैं? जब हम उठते बैठते, सोते जागते, बात करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमारा इस्लाम क्या है, हमें इस्लाम के मुताबिक किस तरह चलना चाहिए, तो अब तब हम इस्लामी कानून का नफाज ला सकते हैं, तब हमारे लिए आसान होगा। अगर कोई एक बंदा हमारी महफिल में, दोस्ताना महफिल में कोई एक बंदा इस्लाम के कानून के मुताबिक हमें कह रहा है कि हमें ये काम हमारा जो कर रहे हैं हम गलत है क्योंकि ये इस्लाम में इसके से मना किया गया है, तो हमें तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को उस पर इत्तफाक कर लेना चाहिए कि क्योंकि ये इस्लाम की बात कर रहा है और इस्लाम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमने यार इस्लाम ने कहाँ कहा कि आप इंजॉय ना करें, आप एक से दूसरे के साथ इखलाक और मोहब्बत ना करें। यार ज़िंदगी अगर इस्लाम के कानून के मुताबिक गुजारी जाए ना, बहुत पुरसकून ज़िंदगी होगी आज की ज़िंदगी से, आज की जो गुजर रही है मुश्किलात की ज़िंदगी से। जितना यार देखें,
मुसलमानों की सल्तनतें कैसे तबाह हुई। देखिए, मुसलमान सल्तनत उस्मानिया 600 साल चलने वाली सल्तनत है और आधी दुनिया पर चलने वाली सल्तनत है, क्यों तबाह हो गई। हम मुसलमान सल्तनत मुगलिया, अगर सल्तनत मुगलिया की बात करें, 1000 साल चलने वाले बरसगीर पर 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, क्यों तबाह बर्बाद हो गई वो? क्योंकि उन्होंने कुरान मजीद से अपना रास्ता जुदा कर लिया, कुरान मजीद को फॉलो नहीं किया, इस्लामी कानून को फॉलो नहीं किया। क्योंकि वो शहजादे महलों में पलने वाले थे, तो वो अयाश परस्त हो गए, उन्हें इस्लाम से कोई सरोकार नहीं रहा। इस वजह से ये सल्तनतें तबाह हो गई हैं, और सल्तनतें ऐसी तबाह हुई हैं, इबरत का निशान बनी है, और जिसके इतने असरात हैं कि आज तक मुसलमान अपने आप को संभाल नहीं सके। ये वो गलत असरात हैं, ये वो इस्लाम को छोड़कर दूसरी तरफ जाने वाले असरात हैं, ये कुरान को फॉलो ना करने वाले असरात हैं। अगर हमने इस्लामी कानून को नाफिज कर लिया तो बंदा है नाचीज़ अल्लाह से डर के कहता है कि यही मुसलमान होंगे और इन्हीं की हुकूमत होगी पूरी दुनिया में। अगर एक स्टेप उठा लिया हमने, अगर एक स्टेप उठा लिया कि हम ना इस्लामी कानून का नफाज कर लें, कुरान मजीद के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर लें, तो इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि हम ना पूरी दुनिया में हुकूमत करेंगे। तो वैसे बड़े ज़बरदस्त बात है, जिन्होंने ये अयाश परस्ती की, कहाँ है वो? आज मुसलमानों पर गलत असरात पड़े, वो कहाँ है? वो कब्रों में जा गिरे। यार ये सिकंदर आज़म जो दुनिया का बादशाह था, फिरौन कहाँ है? फिरौनियत कहाँ है? जिसका रोब होता था, मूसा के हाथों उसको शिकस्त हुई थी। देखिए, तबाह तो एक टाइम होना ही है, अल्लाह के हाथ आखिरी दिन तो एक दिन आना ही है। क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को संवार लें। तो एक शेर मुझे याद आ रहा है, एक आशिक ने लिखा था कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे, न गोरे सिकंदर न है कब्रे दारा, मिटे नामियों के नशां कैसे कैसे। कि वो कहता है कि कहाँ है आज कब्रे दारा, कहाँ है जिसका कई मन का ताज होता था? कहाँ है सिकंदर? उसकी कहाँ कब्र आपको मिलती है? कहाँ हैं वो लोग, वो नामियाँ, वो निशान, वो नामवर लोग कहाँ हैं? उनके निशान कहाँ कहीं मिलते हैं? नहीं, चले गए, छोड़ के दुनिया को। हमने भी छोड़ जाना है। लेकिन अगर हम एक मस्बत तरीके से ज़िंदगी, इस्लाम के कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजार गए और अपने तारीख में नाम लिखवा गए, तो ये नाम जिंदा रहेगा, तारीख में नाम लिखा जाएगा। अगर हमने ये काम ना किया, वैसे जैसे आजकल ज़िंदगी गुजार रहे हैं ऐसे गुजार गए, क्या होगा? कई हज़ारों लोग, करोड़ों लोग चले गए, हम भी चले जाएंगे। तो हमें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग और मेरे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला मुझे राह हक पर चलने और हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए, और मेरे तमाम सुनने वाले और हमें तमाम आलम इस्लाम को अल्लाह ताला सीधे रास्ते और अपने रास्ते जो अल्लाह ताला ने अपने लोगों के लिए रास्ता मुंतखब किया है, हमें उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ग्रोहबंदी से बचाए, अल्लाह ताला हमें यकजा होने की तौफीक अता फरमाए, हम मुसलमानों को एक ही जगह इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाए। इन ग्रुप बंदियों से, इन बिखरने वाले लोगों से अल्लाह ताला हमें बचाए, इन आफतों से, इन मुसीबतों से अल्लाह ताला हमें बचाए। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला किसी की भी सुन सकता है, अल्लाह ताला हर टाइम हर मुसलमान की सुनता है अगर दिल से मांगा जाए तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, और इंशाअल्लाह साथ ही जुड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।